बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हो। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए नक्श और उसका अमल लेकर आया हूँ वो गनी होने के लिए और दौलतमंद होने के लिए बहुत ही ख़ास है। इसके अलावा अगर आप दुनिया के किसी भी मकसद के लिए करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको 100% ज़रूर कामयाबी होगी। शर्तें ये हैं कि आपका यकीन कामिल होना चाहिए, जायज़ मकसद के लिए हो और जो चीज़ें बताई जाएं वैसे ही करनी है, ख़ुद से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, जैसे बताया जाए वैसे करें। और सबसे पहली चीज़ यकीन है, क्योंकि कोई भी मज़बूत चीज़ बनानी हो, घर मज़बूत हो, उसकी जो बुनियाद होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अमलियात के काम में आपका यकीन सबसे पहली सीढ़ी है और वही बुनियाद है आपके काम की। जितना यकीन कामिल होगा उतना ही आपका काम जल्दी हो जाएगा। जो लोग वज़ाइफ़ करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से लेकर आजकल इसमें सिर्फ इस चैनल पर सिर्फ नक्श आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मेरा नया यूट्यूब चैनल मोमिन नूरी अमलियात के नाम से जो स्टार्ट हुआ है उसमें सिर्फ़ आपको वज़ाइफ़ और अमल मिलेंगे नूरी कुरान पाक से लिए हुए, वो आप देखें। जो लोग वज़ाइफ़ करना चाहते हैं इस नक्श पर, इस चैनल पर सिर्फ नक्श मिलेंगे आपको, वज़ाइफ़ उस चैनल पर मिलेंगे और नक्श इस चैनल पर। तो दोनों को सब्सक्राइब कर लें, हो सकता है जो चीज़ आपको चाहिए उससे जल्दी मिल जाए। सबसे पहले एक काम करें कि गुस्ल करें। लिखने का तरीका और इसका अमल जो है वो बता रहा हूँ आपको कि गुस्ल करें, नमाज अदा कर लें। जब नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो फिर ताज़ा गुस्ल कर लें। उसके बाद 2 रकअत नफल सलातो हाजत अदा करें। उसके बाद ये नक्श लिख लें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये 16 खानों का नक्श है। आपने ब्लैक कलर की स्याही से लिखना है और सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा हो उस पर इसको लिखना है। चाल मैंने इस पे आपको डाल दी है रेड कलर के पेन से, वो सिर्फ समझाने के लिए। सबसे ऊपर 786 यानी कि बिस्मिल्लाह के अदाद, उसके बाद खाना नंबर 1 में लाम आएगा, खाना नंबर 2 में तोएँ आएगा, खाना नंबर 3 में ये आएगा, खाना नंबर 4 में फ़ा आएगा। यानी कि इसी तरह आपने ये खाने 16 फ़िल कर लेने हैं जैसे आपको चाल के मुताबिक बताया है। उसके बाद अगर आप इस नक्श पे लेमिनेशन करवाना चाहें तो करवा लें, अगर आप लेमिनेशन नहीं करवाना चाहें तो ऐसे ही इसे फ़ोल्ड करके अपने पास रख लें। ऐसे रखना चाहें तो रख सकते हैं, ना भी फ़ोल्ड करें तो कोई मसला नहीं। आपकी सिर्फ नीयत पे डिपेंड है कि किस नीयत से करने लगे हैं। फ़र्ज़ किया आप करने लगे हैं जी मुझे दौलत चाहिए, या मैं बहुत हालात ख़राब हैं, या मैंने कर्ज़ा अदा करना है, या मुझे मोहब्बत है किसी से, उससे निकाह करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ये निकाह जल्दी मुकम्मल हो जाए, यानी जल्दी निकाह पढ़ा जाए। मंगनी हुई होती है लेकिन निकाह में लेट हो रहे होते हैं, बाहर जाना है, बाहर की कंट्री के लिए मुझे वीज़ा मिल जाए, यानी कि दुश्मन के लिए कि इस दुश्मन से हिफाजत रहे, ये दुश्मन बीमार हो जाए, यानी कि किसी भी मकसद के लिए, लेकिन सिर्फ जायज़ मकसद। दुश्मनी के जो मामलात होते हैं याद रखिएगा को उसका अल्लाह के सामने तो आप झूठ नहीं बोल सकते, मेरे साथ झूठ बोल सकते हैं और लोगों के साथ झूठ बोल के आप अमल तो लिख सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला है उसके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। वो तो गैब का इल्म जानता है, वो तो दिलों के हाल जानता है, तो झूठ नहीं बोल सकते आप उनके सामने। तो अगर आप हक़ पर हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। नक्श बना लें जैसे मैंने बताया है, तो आपने इस पे लेमिनेशन करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर लेमिनेशन नहीं करवाते तो इसी तरह एक फ़ोल्ड कर लें, ज़्यादा फोल्डिंग ना लगाएं, एक फ़ोल्ड करके इसे किसी घर में पाक साफ़ जगह पे रख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इस नक्श का जिस नीयत से बनाया है या आपने बना के रख लिया, आपकी मुख्तलिफ़ काम है तो बना लें। आप सिर्फ़ एक बार बना लें, नीयत कोई भी ना करें, सिर्फ़ कि मैं जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करूँगा। फिर आपका जो मकसद हो, जायज़ काम हो, फिर उसके लिए आपने ये करना है, या हर नमाज के बाद कर लें या कोई एक ख़ास फ़िक्स कर लें, या हर नमाज के बाद करें। क्या करना है, नमाज पढ़ ली, उसके बाद फिर वज़ू किया, ताज़ा वज़ू किया, फिर 2 रकअत नफल सलातो हाजत अदा किए, नक्श को अपने सामने रखा और फिर आपने 100 मरतबा या लतीफ़ु या ताताईल पढ़ना है, या लतीफ़ु या ताताईल 100 बार। ये पढ़ने के बाद अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ के पास गिनती करने के बाद पूरी गिनती रखनी है। उसके बाद आपने अनगिनत यानी कि विर्द करना है, नक्श के ऊपर
حاضری رکھ کر یعنی کہ اپنی نظر رکھ کر اور دعا مانگتے ہوئے کہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں. پھر آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف اللطف بلطفی کا یا لطیف، یا لطیف اللطف بلطفی کا یا لطیف. اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے دعا کریں. اس کے بعد نقش کو پھر سنبھال لیں اور پھر اگلی نماز کے لیے اس کو پھر سامنے رکھ لیجیے گا. بہت ہی مجرب عمل ہے، جس کام کے لیے کریں گے فائدہ ہی ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.